अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली एक्सरसाइज में हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन। इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखते हैं इसको। log 2 प्लस log ऑफ एक्स इज इक्वल 1। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, पढ़े थे लोगारिथम के, कि हमारे पास अगर log के साथ दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको प्लस में लिख सकते हैं, प्लस हो तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये जो वैल्यू अगर प्लस हो रही है तो हम इसको log एक ही log करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यही हमारे पास है, log में दो वैल्यू प्लस हो रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं log इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2x इज इक्वल 1। देखिए ये भी हमने पीछे पढ़ा था, अगर log की बेस में हमें कुछ ना दिया हो तो उसकी बेस हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। अब यहाँ हमारे पास log में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसकी बेस क्या है, 10। तो इधर मैं लिख लूँ log 10 ऑफ 2x इज इक्वल 1। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब ये उन्होंने हमें लोगारिथम फॉर्म में दिया है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 2.1 में हमने किया था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई थी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं कि ये जो बेस इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, इक्वल की जो साइड पे ये एक्सपोनेंट बन जाता है और ये वाली जो पावर है वो इक्वल में आ जाता है हमारे पास। 10 पावर 1 वही होता है, 10 ही होता है। यहाँ हमारे पास आ गया 10 इक्वल 2x। तो इसको और x वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते होते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू चाहिए। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10, x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है log 2x प्लस log 2, बेस में 2 दिया हुआ है, 8 इक्वल 5। log बेस 2x प्लस log बेस 2 दिया हुआ है, 8 इज इक्वल 5। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन log 2x प्लस log बेस 2, फिर हमारे पास वही बन रहा है, log में वैल्यू और साथ में प्लस हो रही है दोनों, तो ये log का ला आता है हमारे पास कि इनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। x मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल आ जाएगा 5। log बेस 2 हमारे पास ऐसे ही 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8x इज इक्वल 5। फिर वही log में दिया, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। एक्सपोनेंट में ये जो बेस होता है इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। इक्वल की जो साइड पे होता है वो पावर में हमारे पास एक्सपोनेंट बन जाता है और जो log की आगे वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल में जाके रिजल्ट बन जाता है। तो अब चेक करें, ये हमारे पास 2 पावर 5 इज इक्वल 8x। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 इक्वल 8x। x वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 8 डिवाइड हो जाएगा। 8 1 8, 8 4 32। तो x हमारे पास क्या आ गया, 4। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वाला जैसे था सेम वैसे ही हुआ है, log में वैल्यू दी थी, प्लस हो रहा था, तो हमारे पास लोगारिथम का ला होता है कि दो वैल्यू प्लस हो रही हैं log के साथ, उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किया दोनों को, हमारे पास ये लोगारिथम फॉर्म में थे, x की वैल्यू चाहिए थी इसलिए इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये जो बेस होती है इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, इक्वल की जो साइड पर वो एक्सपोनेंट बन जाता है, इधर आगे पावर, और ये वाली जो log के सामने वैल्यू वो दूसरी साइड पे इक्वल में आ जाती है। 2 पावर 5 किया 32 इक्वल 8x। x वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं इसलिए इसको इस साइड पे लिखा। x की वैल्यू चाहिए थी 8, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं, पार्ट 3 चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 3 उन्होंने हमें दिया हुआ है 81 पावर x इज इक्वल 243 पावर x प्लस 2 इक्वल 243 पावर x प्लस 2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
81 पावर x इज इक्वल 243 x प्लस 2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। वो अब हमारे पास एक्सपोनेंट में पावर में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इसकी जो बेस है वो सेम बनानी पड़ेगी। पीछे भी हमने क्वेश्चन किया है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू उसकी बेस हो तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल आ जाती है। तो इसकी बेस सेम बनानी पड़ेगी ताकि हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाए। तो इसकी बेस सेम बनाने के लिए हम 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं। थ्री 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 4 टाइम हमारे पास 3 आ रहा है। 3 पावर 4 उसकी पावर x हमें पहले से ही दी हुई है। ऐसे ही 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि वो भी हमारे पास पावर में आ जाए और बेस इनकी सेम आ जाए। 243 को करते हैं 243, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 3 1s are 3, 1 2 3 4 5 टाइम अब आ रहा है हमारे पास 3 पावर 5 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं ताकि हमारी बेस जो है वो सेम आ जाए, और जो जब पावर बेस सेम आ जाए तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल आ जाता है। इक्वल 3 पावर 5 और हमें ऊपर पहले ही दिया हुआ है x प्लस 2। अब ये जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पावर 4x इज इक्वल ऐसे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5 2s are 10। अब देखें दोनों की जो बेस है वो सेम आ गई, इसका मतलब जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो हमारे इक्वल आ जाएंगे। 4x इज इक्वल आ जाएगा 5x प्लस 10। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। इस x को उठा के मैं अगर उसी साइड पे ले जाऊँ, इस साइड पे ले जाऊँ तो 5x ये इधर प्लस का इस साइड पे जाके -4x हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल 0 कर देती हूँ। अब 5x में से 4 माइनस किया x रह जाएगा, 1 रह जाएगा, प्लस 10 इक्वल 0। वैल्यू किसकी चाहिए? x की। 10 इस साइड पे प्लस का, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसमें बेस दी हुई थी, उसकी पावर में हमें x था। x को मालूम करने के लिए इसकी जो बेस है वो सेम बनानी पड़ेगी ताकि जो इसके एक्सपोनेंट है वो हमारे पास इक्वल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट हमें दिया हुआ है 1/27 x पावर x माइनस 6 इक्वल 27। 4 पार्ट हमारे पास है 1/27 पावर x माइनस 6 इज इक्वल 27। अब ये चेक करें, इसमें भी अब हमें पावर में एक्सपोनेंट में दिया हुआ है x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1/27 पावर x माइनस 6 इज इक्वल 27। इसको पहले इसकी फैक्टराइज करते हैं, इसको पावर में लिखते हैं। 27 को फैक्टराइज किया, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। इसकी पावर हमें x माइनस 6 दी हुई, इधर भी 27 है तो सेम इसकी फैक्टराइजेशन भी वही होगी 3 पावर 3 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 3। अब चेक करें, दोनों की बेस हमारी सेम होनी चाहिए ताकि जो एक्सपोनेंट है वो हमारे इक्वल आ जाए। ये हमारे पास बटे में, तो इसका बटा ख़त्म करने के लिए अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ 3 पावर, नीचे ये पावर 3 प्लस में, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ कोई भी x 1/x है, x के ऊपर इसका मतलब 1 है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ऐसे इसको अगर मैं दोबारा से नीचे लेके आऊँ तो ये x पावर प्लस में हो जाएगी। इसी तरह इसको मैंने ऊपर लेके गई हूँ तो ये पावर माइनस में हो गई है, ऊपर पावर होल दी हुई है x माइनस 6 इज इक्वल 3 पावर 3 एज इट इज़ आएगा। अब ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 6 3s are 18 इक्वल आ जाएगा 3 पावर 3। अब दोनों की बेस हमारे पास सेम आ गई तो एक्सपोनेंट हमारे इक्वल आ जाएंगे। -3x प्लस 18 इक्वल आ जाएगा 3 के। 18 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 18 -3x। 18 में से 3 निकालेंगे 15, लेकिन बड़ी के साथ माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। x की वैल्यू चाहिए 3 ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। x की वैल्यू चाहिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इसको तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 5s are 15। x हमारे पास क्या आ जाएगा
5। ये आ गया हमारा आंसर। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम ही था। इसमें एक्सपोनेंट में x दिया हुआ था, बनाने के लिए बेस सेम की है तो हमारे पास x का आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है log 5x - 10 = 2। log 5x - 10 = 2। अब देखें, मैंने पहले भी बताया था अगर log के साथ कोई वैल्यू ना हो तो हमारे पास उसकी क्या बेस होती है, 10 बेस होती है। तो यहाँ पे log बेस लगा लेते हैं 10, 5x - 10 = 2। अब ये लोगार्थम में दिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस को थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। इक्वल की जो साइड पे वो एक्सपोनेंट बन जाता है, जो log के सामने वाली वैल्यू वो इक्वल की साइड पे आ जाता है, -10 हो जाएगा। अब 10 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 × 10 10 स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 = 5x - 10। वैल्यू x की चाहिए तो 100, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 10 जो वो प्लस हो जाएगा, 110 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 5x। x की वैल्यू पहले भी बताया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसलिए इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x = 110। सॉरी, इधर लेफ़्ट हैंड साइड वैसे लिखना नहीं है, लेकिन इसको x की जो वैल्यू हमारी इस साइड पे होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू चाहिए, x इधर रहेगा, 5 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, x इक्वल आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब log के साथ कोई वैल्यू ना दी हो तो हमारी उसकी वैल्यू क्या आती है, बेस 10। तो यहाँ बेस 10 लगा ली। लोगार्थम फॉर्म में तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बेस इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। इक्वल की साइड पे ये एक्सपोनेंट बन जाता है और ये वाली जो वैल्यू है log के साथ वाली अगली साइड पे जाके वो रिजल्ट बन जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट देखते हैं, जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, log 2x + 1 - log 2। 6 पार्ट देखते हैं। log 2x - 1 + log 2 x - 4। x - 4 इक्वल हमें दिया हुआ है 2, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस और इधर है प्लस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। log 2x + 1 - log 2x - 4 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 के। अब देखें, लोगार्थम का ला पढ़ा था हमने कि जब दो वैल्यू माइनस हो रही हों log के साथ हो और माइनस हो रही है तो उसको हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं, डिवीजन में लिख सकते हैं। ऐसे इसको log 1 करके तो x + 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x - 4, क्योंकि दो वैल्यू माइनस हो रही है। इक्वल हमारे पास क्या है, 2 के। अब देखें, फिर ये लोगार्थम फॉर्म में आगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये जो बेस इसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। इक्वल की साइड पे इस साइड पे आगे पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये वाली जो log के सामने वाली वैल्यू है वो हमारे पास दूसरी साइड पे चली जाएगी, x + 1/x - 4। अब 2 पावर 2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4, 2 × 2 x + 1/x - 4। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × आ जाएगा x - 4 इक्वल 1 × x + 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 4 4 = 16। 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू वही रहेगी। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को एक साइड पे ले आते हैं, 4x। ये इक्वल की साइड पे x प्लस का है, जब इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इक्वल ये 1 पहले ही दिया हुआ इक्वल की साइड पे आएगा। अब इस माइनस को उठाकर मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ तो ये +16 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3x = 16 + 1 17। वैल्यू किसकी चाहिए थी, x की। 3 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर ये
डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिएगा, अगर इधर तक है तब भी सही है, अगर ऊपर जब नोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 5 जार 15, 7 में से 5 निकालेंगे 2। ये मिक्स फॉर्म में आ गया, तो मिक्स फॉर्म में आंसर कैसे लिखते हैं, जो आंसर आया होता है ऊपर उसको साइड पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस पर डिवाइड करते हैं वो नीचे ही आता है, डिवाइड वाला सेम ही होता है। ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने बोला फॉलोइंग की वैल्यू फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम टेबल। लोगार्थम टेबल इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें फर्स्ट ये दिया हुआ है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले तो हमें ये वैल्यू दी, इसको लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल, इन सब वैल्यू को हम लेट कर लेंगे, ये हमारे पास x के इक्वल है 2.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। दूसरा उन्होंने बोला इसकी वैल्यू फाइंड करें लोगार्थम के टेबल की मदद से, तो हम टेकिंग लॉग लेंगे दोनों साइडों पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल, इसके साथ आ जाएगा log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब यहाँ पे लोगार्थम का लॉ यूज़ होगा। लोगार्थम का लॉ क्या था कि हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको अलग अलग लॉग प्लस में लिख सकते हैं, डिवाइड हो तो वो माइनस में, तो ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको log ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा log 3.68। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही तो ये प्लस log आ जाएगी, प्लस log 4.21। नीचे वाली वैल्यू डिवीजन में है तो ये माइनस log आ जाएगा, माइनस log 5.234। अब इन सब का हम log लेंगे। पिछली एक्सरसाइज में लोगार्थम के टेबल से मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका log कैसे लेते हैं। पहले इसकी सबसे पहले तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं और मंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है लोगार्थम। तो ऐसे टेबल से करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोगों ने टेबल से करना हुआ टेबल से कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेटर ना ले जाने की इजाज़त थी तो पीछे हम लोगों ने किए हुए हैं, आप लोगों को आ गई होगी समझ। अगर नहीं आई तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं इसको डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर से करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें भी तभी आंसर सही आ जाता है। कुछ एग्ज़ाम वाले कैलकुलेटर लेके जाने देते हैं पेपर में, कुछ नहीं, इसलिए आप लोगों को दोनों मेथड आना चाहिए। log 3.68 फाइंड करते हैं, log 3.68 तो हमारे पास आ जाएगा 0.5658, 0.5658 प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। फिर log 4.21, log 4.21 फाइंड करते तो हमारा 0.6242, 0.6242 माइनस log 5.234, log 5.234 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7188, 0.7188। अब ये प्लस माइनस हो रही है सारी वैल्यू, तो इनको हम प्लस माइनस कर दें। ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं, इनको प्लस करते हैं, माइनस उसमें से कर देंगे। 0.5658 प्लस हो रहा है 0.6242 माइनस हो रहा है माइनस 0.7188। तो इसको किया हमारे पास आ गया 0.4712, 0.4712। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए log टेकिंग एंटी log बोथ साइड, एंटी log बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी log लेंगे। एंटी log का तरीका भी बताया था आप लोगों को कैसे फाइंड करते हैं। एंटी log इंटू log ऑफ x इक्वल एंटी log आ जाएगा इस साइड पे भी 0.4712। ये log एंटी log से कट जाएगा तो इक्वल आ जाएगा एंटी log
0.4712। जो एंटीलॉग होता है वो डेसिमल पार्ट का लेता है। टेबल में एंटीलॉगारिथम के टेबल में देखें तो 47 को पहले 1 के टेबल में देखना है, फिर जो उसको आएगा फिर 47 को 2 के टेबल में देख के मीन डिफरेंस में दोनों को प्लस कर देना आंसर को, तो हमारे पास आ जाएगा एंटीलॉग। तो चेक करते हैं कैलकुलेटर पे, इसका आंसर आ जाएगा 2.960। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने फाइंड करना हो तो होता है शिफ्ट दबाना है पहले, फिर उसके बाद लॉग, शिफ्ट और लॉग, फिर जिसका लॉग लेना है एंटीलॉग लेना है वो वैल्यू लिख देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा एंटीलॉग। लॉग फाइंड करना है वो तो सिंपल लॉग प्रेस करते हैं। तो आज मुझे हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1 5 पार्ट का। क्या था, हमें दिया ये वैल्यू दी थी, उन्होंने बोला था इसका जो है वैल्यू फाइंड करें, इसको सोल्व करें। तो लेट हमने इसको पहले कर लिया, ये x के इक्वल है, ये वाली वैल्यू। लोगार्थम का टेबल यूज़ करना था, लोगार्थम का टेबल इसलिए दोनों साइडों पे इधर भी लॉग लिया और राइट हैंड साइड पे भी लॉग लिया। जब लॉग लिया यहाँ पे लोगार्थम का लॉ यूज़ हो रहे थे, प्लस हो रहे तो हम उसको मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस में लिख सकते हैं, डिवीजन हो रहा तो उसको हम माइनस में ऐसे ही लिखिए। फिर इसका लॉग लिया, लोगार्थम के टेबल से लेना है वो ले लें, अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट लेना है तो वो ले लें। लोगार्थम के टेबल से पहले लेने के लिए इसका ये है कि साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करते हैं, मतलब कि करैक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए ना, इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। जो करैक्टरिस्टिक्स होती है वो तो ये जो वैल्यू दी होती है 3.68, यहाँ इसकी पहले साइंटिफिक नोटेशन चेक करते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के साथ होना चाहिए, तो ये हमारे पास पहली है, तो कोई भी हमने ज़ीरो रिप्लेस नहीं की वैल्यू, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, करैक्टरिस्टिक्स 0। जो मंटीसा होता है वो हम चेक करते होते हैं लोगार्थम के टेबल से। यहाँ पे 68 है, 3.68 है, तो 36 को हम चेक करेंगे 8 के कॉलम में, जो 8 के कॉलम में आएगा वो हमारे पास इधर आ जाएगा। फिर 0 प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिया, मैं बुक से करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट किया, ये प्लस किया माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस करके ये हमारे पास आ गया लॉग। एक्स की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमने एक्स इसको लेट किया था, इसको सॉल्व करना था। दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग लिया तो हमारे पास ये आ गया आंसर। एंटीलॉग में करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा की ज़रूरत नहीं होती, वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 47 को 1 की रो में, फिर उसको 2 में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 2 पार्ट है हमारे पास। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 211, ये रहा 2 हमारे पास है। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, 2.397। सॉल्यूशन वैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे, लेट जो सारी वैल्यू हमारे पास x के इक्वल है 2.11, लोगार्थम का टेबल बोल रहा है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेंगे, ये आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल, ये सारी वैल्यू के साथ लॉग आएगा तो उधर आ जाएगा 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब यहाँ भी लोगार्थम का लॉ यूज़ करेंगे। क्या था कि मल्टीप्लाई हो रहा तो हम उसको अलग अलग लॉग में प्लस करके लिख सकते हैं। तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही तो उसको अलग अलग लॉग लगाऊँ तो 4.67 प्लस लॉग, इसके साथ अलग से आ जाएगा 2.11 प्लस लॉग, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए प्लस आएगा। अगर डिवीजन में कोई होता तो फिर उसके साथ माइनस आना था। अब इनके लॉग चेक करते हैं कैलकुलेटर से। लॉग 4.67, लॉग 4.67 हमारे पास आ जाएगा 0.6693, 0.6693। ऐसे ही लॉग 2.11 फाइंड करते हैं। लॉग 2.11 वो हमारे पास होता है 0.3242, 0.3242 प्लस लॉग 2.397, लॉग 2.397, 0.3796, 3796। अब लॉग ले लिए, सारी वैल्यू आपस में प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करते हैं। 0.6693 प्लस
0.3242 0.3242 प्लस 0.3796 1.3731 1.3731 ये हमारे पास आ गया, सबको प्लस करके। अब x की वैल्यू निकालनी है टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में इस टाइप के कर चुके हैं। तो एंटीलॉग लॉग से कट जाएगा, एंटीलॉग 1.3731 इसका हम लेंगे एंटीलॉग। तो ये लॉग एंटीलॉग से कट गया, x हमारे पास आ जाएगा एंटीलॉग 1.3731। बुक से चेक करना है तो 37 एंटी लोगारिथम का टेबल खोलकर 37 को 3 के टेबल में, फिर मेन डिफरेंस दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा 23.62। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, मल्टीप्लाई हो रहे थे, कह रहे थे इसको सॉल्व करें। लेट कर लिया, ये हमारे पास x की वैल्यू दोनों साइडों पे लॉग लिया, इधर भी और इधर भी। हमें पता है लोगारिथम का ये हमारे पास लो है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। जब हमने इसको प्लस में लिखा, सबके साथ लॉग लगाया तो लॉग फाइंड किया, तीनों वैल्यू प्लस हो रही थी, प्लस किया, ये आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लॉग से कट जाता है, ये कट गया, इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। आगे थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 20.40 स्क्वायर, लिख लेते हैं वैल्यू इधर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है 20.46 का स्क्वायर। सेम वैसे ही स्टार्ट करते हैं, लेट करेंगे। लेट x हमारे पास इक्वल है 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 754.3। लोगारिथम यूज़ बोला, उन्होंने बोला है टेकिंग लोगारिथम रहेंगे दोनों साइडों पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग लेंगे तो इधर x के साथ लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे लॉग आ जाएगा सारी वैल्यू के साथ। 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड में हमारे पास है 754.3। अब लोगारिथम का लॉ यूज़ हो रहा है कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो उसको प्लस में, लॉग के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, डिवाइड में हो तो उसको माइनस में। तो यहाँ पास आ जाएगा लॉग इंटू 20.46 स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये लॉग, ये वैल्यू आ जाएगी सारी 2.4122 माइनस डिवीजन में, इसलिए ये वाला माइनस में आएगा 754.3। अब आगे और लॉग का लॉ यूज़ हो रहा है, क्या है ये स्क्वायर में, जब पावर में हमारे पास हो तो पावर लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, इधर आ जाएगा 2 लॉग 20.46, बाकी सारी जो वैल्यू वो सेम ऐसे ही रहेगी क्योंकि उनके ऊपर पावर नहीं दी हुई, माइनस लॉग 754.3। अब इनके लॉग लेते हैं, लॉग हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर बाई लिखेंगे, 20.46 का लॉग आएगा हमारे पास 1.3109 प्लस लॉग 2.4122 लॉग 2.4122 0.3824 माइनस लॉग लेंगे 754 लॉग 754.3, ये हमारे पास आ जाएगा 2.875। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.3109 से,
1.3109 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.6218, 2.6218। बाकी सारी वैल्यू ऐसी ही होंगी क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा। -2.8775। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। log ऑफ x हमारे पास इक्वल आ जाएगा +0.38 प्लस 0.3824 माइनस हो रहा है उसके साथ 2.8775, 2.8775 ये आ गया हमारे पास। तो यह क्या आ गया 0.1267, 0.1267 ये आ गया हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू निकालनी है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पर जब हम एंटी लॉग रहेंगे तो एंटी लॉग यहाँ से कट हो जाएगा। log ऑफ x इक्वल एंटी लॉग 0.1267, ये हमारा कट जाएगा, इधर रह जाएगा x इज इक्वल एंटी लॉग 0.1267। इसका एंटी लॉग चेक करते हैं। x हमारे पास आ जाएगा 1.339। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पावर रूल लगाएंगे। मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन में तो वो माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट फोर पार्ट देखते हैं। 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमारे पास है ये वाला, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। वैसे ही सेम जैसे पीछे 3 क्वेश्चन में किया है, लेट करेंगे इसको हम। लेट x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 3.21। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम log लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल, ये सारी वैल्यू के साथ log मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई में 21.64 और डिवीजन में हमारे पास है 3.21। लोगार्थम लो यूज़ करते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई में उसको प्लस करके अलग अलग लोग से लिख सकते हैं, डिवीजन में हो तो उसको माइनस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा log क्यूब रूट 39.36, साथ में 4 भी है हमारे पास इधर। प्लस मल्टीप्लाई है तो ये प्लस log में आ जाएगा, प्लस log 21.64, डिवीजन में माइनस आ जाएगा log 3.21। अब इसका अगर मैं क्यूब रूट ख़त्म करूँ, इसको पावर में लिखूँ log ऑफ x, तो हमारे पास आ जाएगा log 9.364 पावर 1/3। आगे वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी log 21.64 माइनस log 3.21। अब देखिए यहाँ फिर पावर रूल यूज़ हो रहा है कि पावर है उसको हम log के स्टार्ट में लिख लेते हैं। 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी वैल्यू ऐसी आएगी log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब इनके हम log लेंगे तो log ऑफ x इधर हमारे पास आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 1/3 log 9.364 log 9.364 हमारे पास आ जाएगा 0.9714 0.9714 प्लस log लेंगे 21.64 21.64 हमारे पास आ जाएगा 13352 13352
1 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आता है, माइनस log 3.21, 3.21 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5065, 0.5065। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 डिवाइड हो रहा है तो इस वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वाली पे 0.9714 पे 0.9714 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, 0.3238 आ जाएगा। आगे वाली वैल्यू सेम ऐसे ही रहेगी 6.5। तो log ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस माइनस करते हैं, 1.335, 1/5 माइनस 0.5065, 0.5065, ये हमारे पास आ जाएगा 1.1523। ये आ गया log ऑफ x। इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे दोनों साइड पे x की वैल्यू निकालने के लिए, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे जब एंटी लॉग लिया तो इस साइड से एंटी लॉग से कट जाएगा, एंटी लॉग 1.1523, ये कट गया लॉग से, इधर रह जाएगा x एंटी लॉग 1.1523। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आता है 14.21। कैलकुलेटर से लेना है तो आप लोगों ने लॉग शिफ्ट दबाना है, फिर लॉग और फिर ये वैल्यू लिख देनी है तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। अगर तो बुक के लोगारिथम के लास्ट पे चेक करना है एंटी लोगारिथम के, तो 15 को पहले 2 के टेबल में चेक करना है, उसके बाद जो आएगा यहाँ लिख के प्लस करेंगे 3 मेन डिफरेंस में, 15 को ही 3 के मेन डिफरेंस में दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है।